आ जाओ भाई, कहाँ रह गए यार सबके सब।
So welcome everyone. Good evening. हम लोगों ने अभी तक जो अपना टॉपिक था वो कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हम टेक्सटाइल यूनिट कवर कर रहे थे, जिसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो कि थे हमारे फाइबर्स, यार्न, ये किस तरीके से होते हैं, क्या कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं, नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेथड्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारे फाइबर थे, यार्न थे, उनको कपड़े में किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है, किस तरीके से कपड़े का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उससे पहले आप फिलअप फॉर्म ऐप को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप इसको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही फिलअप फॉर्म ऐप पर अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, जिसका आज का लास्ट डे है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पे आप मिनिमम प्राइस में अपनी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो और एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। जहाँ अगर बात करें फिलअप फॉर्म ऐप की, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और 100 मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। गुड इवनिंग, वेयर वर यू, व्हाई आर यू लेट? यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड टू गेट डिस्काउंट। लेकिन अभी जो आपका 30% डिस्काउंट चल रहा है वो बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पे आपको एक ह्यूज अमाउंट आपकी डिडक्ट हो जाएगी विद दी दिस कूपन। अगर आप इस कूपन का यूज करते हो तो आपकी जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या है, हमने क्या पढ़ा, टॉपिक क्या है आज का हमारा, कि हमारे जितने भी फैब्रिक्स हैं उनका किस तरीके से निर्माण होता है, किस तरीके से वो बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि फैब्रिक्स होते क्या हैं। देखिए, हिंदी वालों के लिए भी है फैब्रिक्स। अगर बात करें फैब्रिक्स की, तो क्या होता है, एक सिंपली आप लोग क्या देखते हो, कपड़ा देखते हो, लेकिन वो कपड़ा बनता किस तरीके से है ना। डिफाइंड एज अ प्लानर असेंबली ऑफ फाइबर, यानी कि अगर हम बात करें फैब्रिक की, तो उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसको आप एक असेंबली प्लानर के रूप में देख सकते हो। जैसे कि जो आपका फाइबर होता है, यानी कि जो आपका तंतु होता है ना, उस तंतु को लेते हैं और आपके यार्न लेते हैं, यानी कि आपका धागा। कल आप लोगों ने पढ़ा था ना कि सबसे पहले आपका तंतु होता है, उस तंतु को स्पाइनिंग की हेल्प से क्या है, हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं। फिर इस यार्न को किसमें, आपके फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। देखो ये स्टेप आपके सब जगह देखने को मिलेंगे आपको, यानी कि इसी स्टेप्स के थ्रू हम अपनी पूरी फैब्रिक को समझेंगे। तंतु, धागा और कपड़ा, आपका ये तीनों एक साथ ही चलेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि मोस्ट कॉमन फैब्रिक आपके कौन से होते हैं, यानी कि इनमें जो मोस्ट कॉमन मेथड जो यूज होता है वो कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो वो होते हैं आपके इंटरलेसिंग, इंटरलूपिंग, बॉन्डिंग। ये शायद आपको अभी नाम डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा निटिंग प्रोसेस, यानी कि क्या, अगर मेथड और प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो क्या है वो निटिंग प्रोसेस। अगर इंटरलेसिंग की बात करूं तो वो क्या होता है, आपका वीविंग प्रोसेस होता है। इंटरलूपिंग की बात करें तो वो होती है आपकी निटिंग प्रोसेस, एंड बॉन्डिंग की बात करें तो वो होते हैं आपके नॉन वूवन फैब्रिक, ठीक है। अभी इन सब के बारे में भी डिटेलिंग देखेंगे कि एग्जैक्टली होते क्या हैं। लेकिन ये तो हमने पढ़ लिया कि जो आपका फैब्रिक है वो आपके फाइबर से बनता है, फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न को फिर किसमें, आपके फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। या फिर आपके फाइबर और यार्न इन दोनों को मिला के भी आप कपड़ा का निर्माण कर सकते हो। वहीं पे अगर हम इसके मेथड की बात करें तो इसमें 3 तरीके की आपकी प्रोसेसिंग यूज की जाती है। कौन सी, निटिंग, वीविंग एंड नॉन वीविंग, ठीक है। जहाँ पे फैब्रिक जो कंडक्शन होता है, यानी कि फैब्रिक का कंसंट्रेशन होता है, उसमें क्या करते हैं कि जो मेथड यूज होता है उस वो कपड़े को एक स्पेसिफिक लुक देता है। यानी कि हम कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है, जब उस प्रक्रिया में मेथड्स का यूज करते हैं तो उससे हमारे कपड़े को एक अलग ही लुक मिलता है, अलग ही देखने को मिलता है। टेक्सचर में उसकी डिफरेंस आता है, किसमें, टेक्सचर में,
और परफॉर्मेंस की बात करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक का यूज करते हैं। डिफरेंट फैब्रिक फॉर डिफरेंट ओकेजन। ओके, चलो देख लेते हैं कि अब ये निटिंग फैब्रिक, वुवन फैब्रिक और नॉन वुवन फैब्रिक क्या होता है। देखो, अगर हम लोग बात करें नॉन वुवन फैब्रिक की, तो आप लोगों ने इस तरीके की हमेशा देखे होंगे। ये इस पे आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई धागा दिखाई दे रहा है? बताइए, कहीं भी कोई भी धागा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल एकदम प्लेन है ये। प्लेन इन द सेंस किसी, बस ये आपको रेसे रेसे से दिखाई दे रहे हैं। साइड में जो ये है हल्के हल्के से रेसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है इसमें कि धागा इस तरीके से वेफ्ट में गया है या वाफ में इसकी हो रही है। ये आप बिल्कुल भी नहीं इसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो वो क्या होते हैं? आपके नॉन वुवन होते हैं। वहीं नेटेड की बात करें, जो बुनाई होती है, जिसको हिंदी में क्या है, बुनाई कहा जाता है, जिसके ज़्यादातर स्वेटर वगैरह दादी मम्मी बनाते थे, है ना। तो निटिंग में क्या है, इसमें ये एक लूप चलता है। ये तो सी सेक्शन है आपका, ये लूप चलता है, एक के साथ एक जुड़े रहते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं वीविंग की, तो वीविंग में क्या है, ये एक वाफ्ट, वाफ वेफ्ट, वाफ वेफ्ट, वाफ वेफ्ट, इस तरीके से आपके क्या है 90 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच में। ये देखो, यहाँ पे अगर आप लोगे तो क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये, है ना। सबके बीच में देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप कहीं से भी उठा लो, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि क्या है, नेटेड फैब्रिक में आपका लूप, एक तरीके से लूप का काम करते हैं ये। और वुवन में क्या है, आपके 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और वुवन में क्या होता है कि आपको इस तरीके से यहाँ पे पेस्टिंग कर दी जाती है, यानी कि सिर्फ आपके फाइबर्स ही आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओके, देख लेते हैं वीविंग। आप लोगों ने, सब लोगों ने करी होगी भाई अपने कॉलेज के टाइम में, प्रैक्टिकल जो होते थे वहां पे हर किसी ने किया होगा। वीविंग की अगर हम लोग बात करें तो वीविंग इज द इंटरलेसिंग। अभी आगे हम लोगों ने पढ़ा था ना, देखो इस वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था ना, क्या कह रहे थे यहाँ पे कि फैब्रिक जो बनता है वो हमारे 3 कॉम्बिनेशन से बनता है। कैसे? इंटरलेसिंग, इंटरलूपिंग एंड बॉन्डिंग। इंटरलेसिंग को और किस नाम से जाना जाता है? वीविंग प्रोसेस, है ना। तो वही बात यहाँ पर आ गई आपके, क्या है, वीविंग इज द इंटरलेसिंग ऑफ थ्रेड। यानी कि क्या है, जब हम बुनाई करते हैं ना, तो उसमें धागों को आपस में इंटरलेस करते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपने एक वाप का धागा लिया, ठीक है, एक वेफ्ट का धागा लिया, ये दोनों धागे लिए। इन दोनों को एक एक के ऊपर जब एक इस तरीके से रखा जाता है ना, तो क्या है, आपकी बुनाई स्टार्ट होती है। वो आपकी वीविंग कहलाती है। क्या है? वीविंग कहलाती है। यानी कि एक वाप का फिर वेफ्ट का, वाप का फिर वेफ्ट का, वाप, सॉरी, वाप वेफ्ट, वाप वेफ्ट, इस तरीके से जब हम एक दूसरे इंटरलेस करते जाते हैं इसको, तो क्या है, वो हमारी बुनाई होती जाती है। जो हमारी एंडिंग वाला पार्ट होता है ना वीविंग का, ये क्या है, हमारा स्लीवेज वाला पार्ट कहलाता है। कल भी मैं बता रही थी आप लोगों को कि जब हम वीविंग करते हैं तो उसमें जो वाफ का धागा होता है ना आपका, ये जो वाफ, ये वाला वाफ है ना आपका, वाफ का धागा क्या होता है, इसी के साथ साथ आपकी स्लीवेज चलती है, ठीक है। स्लीवेज से क्या है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फैब्रिक बनाने में काम आता है। तो आपके जो कपड़े की जो स्ट्रॉन्गनेस है ना, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है। और ये वाला आप धागा देख रहे हो, ये आपके वेफ्ट के धागे, यानी कि जो ब्लू वाले आप थ्रेड देख रहे हो, दीज आर योर वेफ्ट थ्रेड एंड दीज आर योर बाफ थ्रेड। पर्पल थ्रेड जो देख रहे हो, दीज आर योर बाफ थ्रेड। और ये जो, जब यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये ओपन है ना, और यहाँ पे इनकी एंडिंग क्लोज है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेल्वेज। ओके, अब देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लिया कि वीविंग में क्या है, इंटरलेसिंग होती है थ्रेड्स की, यानी कि आपस में ये जोड़ते हैं। वाफ और वेफ्ट थ्रेड को आपस में इंटरलेस किया जाता है, एक के ऊपर एक, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है कि 2 धागे होते हैं, वाफ्ट का और वेफ्ट का होता है। ये 2 धागे कौन कौन से होते हैं, वाफ एंड वेफ्ट, ठीक है, विच आर क्रॉस्ड ओवर एंड अंडर ईच अदर। यानी कि क्या है, और क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं।
मैं अभी वही बता रही थी ना, देखो यहाँ पे आपको हर किसी में एक 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा, राइट एंगल देखने को मिलेगा, या यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो आप, सब जगह आपको 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा। यानी कि जितना स्पेस आपका वाफ्ट में लिया जाता है उतना ही स्पेस आपका वेफ्ट में भी लिया जाता है। ठीक है, अभी वीविंग के टाइप में बताऊंगी। आप लोगों ने प्लेन वीव तो सुनी होगी ना, सब लोगों ने बनाई होगी भाई प्लेन वीव। सपोज करो ये मेरा फैब्रिक है, ठीक है, ये मेरे बाप के थ्रेड, इसमें सब ये एकदम सिंपल जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है ये आपकी होती है प्लेन वीव। कौन सी? प्लेन वीव। ओके, जिसमें क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो आपकी प्लेन वीव कहलाती है। जहाँ पे एक धागा आपका ऊपर से जाता है और एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से। पहले तो देखो क्या करते हो आप, सारे के सारे बाफ थ्रेड को ले लेते हो, बाफ को ले लो या वेफ्ट को ले लो, बार्क को लेते हो आप, ठीक है, ये आपने बाफ थ्रेड ले लिए। अब क्या करोगे, वेफ्ट का थ्रेड लिया आपने, यहाँ से इसके ऊपर से ले गए, ठीक है, फिर आप एक नीचे से, या ये वाला जो स्पेस है यहाँ, यहाँ पे भी तो आपका थ्रेड है ना बार्क का, तो यहाँ पे क्या इसके नीचे से लेके जाएंगे, ये आप एक नीचे से एक ऊपर से, एक नीचे से एक ऊपर से, नीचे ऊपर, इस तरीके से क्या है आपकी प्लेन वीव है बनती जाती है। देखो यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा ना, देखो यहाँ पे क्या है आपका जो वेफ्ट का थ्रेड है वो नीचे से गया है ना, और यहाँ पे क्या है आपका ऊपर से आया है, यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर से, यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर, फिर यहाँ नीचे फिर यहाँ ऊपर। तो इस तरीके से आपका पैटर्न चलता रहता है, जिससे कि क्या है आपके कपड़े का निर्माण होता जाता है। ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ वीव कैन बी क्रिएटेड, यानी कि क्या है हम प्लेन वीव के अलावा भी इसमें कईयों प्रकार की भी और वीविंग यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो वो होती है आपकी एक ट्वेल्व वीव। कौन सी? ट्वेल्व वीव। सेकंड, एक तो आपकी कौन सी हो गई, पहली तो हो गई आपकी प्लेन वीव, ठीक है, जो मोस्टली यूज की जाती है, ज्यादातर यूज की जाती है, यानी कि सादा बुनाई आपकी। ठीक है, ट्विल वीव में क्या होता है कि आप देखोगे इस तरीके से आपका जो वीविंग होती है उसमें इस तरीके से आपकी ट्विल बन जाती है, यानी कि ये मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पे अब जो मैं थ्रेड इसमें लगाऊंगी ना, तो वो क्या है एक इस तरीके से मुझे ट्विल करते हुए दिखाई देंगे। क्या है, ऐसा लगेगा कि मुझे कहाँ है कट कर रहे हैं, वो ट्विल दिखाई देगा मुझे इस तरीके से, वो होती है हमारी ट्विल वीविंग। ठीक है, एक होती है हमारी साटिन, जिसमें क्या है कि आपका ये फैब्रिक लिया, फैब्रिक लेने के बाद में ये आपके बार्क थ्रेड है, ठीक है, बार्क थ्रेड ले लो या फिर वेब ले लो। इसमें क्या होता है कि मैंने इन दोनों की ले ली, फिर ये दोनों ऊपर से मैंने ले लिया। वेफ्ट थ्रेड क्या है, मैंने दो बार्क थ्रेड के ऊपर से ले लिया, उसके बाद में फिर मैं दो बार नीचे से ले लूंगी, फिर दो बार ऊपर से ले लूंगी। यानी कि क्या है, हम जब प्लेन वीव देख रहे थे, सिंपल वीविंग देख रहे थे, तो उसमें सिर्फ एक एक का डिफरेंस हम लोगों को नजर आता था। ठीक है, लेकिन साटन में क्या होता है कि आप तीन ले सकते हो, चार ले सकते हो, ठीक है, जितनी आपकी गैपिंग आपको सूट करती है आप उतनी गैपिंग ले सकते हो, तीन चार पांच। ठीक है, इसमें क्या है जो आपकी वेफ्ट की जो धागा होता है इनकी फिलिंग का काम करता है, जो वो हम ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं। ठीक है, वो हो जाती है आपकी साटिन। यहाँ पे ये तो आपका 90 डिग्री का यूज हो रहा था जो कि आपका प्लेन वेव था। और यहाँ पे आपकी कईयों और सारी वीविंग यूज हो रही थी, जैसे कि 12 वीव साटिन। ठीक है, देखो ये हम पढ़ रहे थे कि स्लीवेज क्या होती है, ये जो मैं आपको बता रही थी ना स्लीवेज, ये आपके थ्रेड क्या है, एंडिंग वाली जो होती है ना वो आपकी स्लीवेज कहलाती है। यहाँ देखो अभी
स्लीवेज द वूवन एजेस ऑफ द फैब्रिक, यानी कि क्या है, जो आपकी जो वीविंग होती है, यानी कि जो आपकी बुनाई के जो किनारे होते हैं ना, बुनाई के किनारे होते हैं और जो बंद होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लीवेज कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने कपड़े में भी देखी होगी, ज्यादातर आपने दुपट्टे में भी देखी होगी, सूट में भी। अब जब थान का कपड़ा लेने के लिए जाते हो, है ना, थान का कपड़ा लेने के लिए जाते हो, तो वहां, और ये स्लीवेज हमेशा लंबाई में होती है, इतना याद रखना। ठीक है, अभी तो ये मैंने वैसा बना दिया, ये लंबा, तो आपकी स्लीवेज ना यहाँ पे होगी, ये आपकी हमेशा स्लीवेज होगी। यहाँ पे आपकी कभी भी स्लीवेज नहीं होती है, हमेशा बार के थ्रेड पे आपकी स्लीवेज होती है। ठीक है, बार्क थ्रेड की अगर हम लोग बात करें, तो बार्क थ्रेड क्या होते हैं, दीज यार्न्स रन अलोंग द होल लेंथ ऑफ द फैब्रिक, यानी कि क्या है, अभी ये मैंने, चलो इसको मैं ऐसे ही बना देती हूँ, तुम लोग को समझने में इजी होगा। ये है, ठीक है, बार्क के थ्रेड मेरे कौन से हो जाएंगे, ये जो मेरे लंबे लंबे गए हैं ना, ये क्या है, मेरे बार्क थ्रेड हो जाएंगे। ठीक है, द बार्क यार्न इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेट ग्रेन्स, यानी कि क्या है, इनको सीधे धागे भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे सीधे सीधे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं ना। चलो मैं यहाँ बना, क्या है, ये आपके एकदम स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, और ये लेंथ वाइज होते हैं, ये बार्क क्या है, बार्क क्या, इन ये लेंथ वाइज होते हैं। ठीक है, और ये पैरेलल होते हैं, हमेशा सेल्वेज के पैरेलल होते हैं ये। ठीक है, इसीलिए इनको क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेन कहा जाता है। जो बात मैं आपको बता रही थी वही देखो यहाँ लिखी हुई है, क्या, कि आपके जो बार्क के थ्रेड होते हैं उनमें स्लीवेज होती है उनकी एंडिंग पे। ठीक है, और स्लीवेज होने के कारण क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। वेफ्ट थ्रेड की अगर हम लोग बात करें, यानी कि वेफ्ट यार्न की अगर हम लोग बात करें, तो इसको क्रॉस ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल यानी कि किस तरीके से, इस तरीके से होंगे, और वार्प आपके इस तरीके से होंगे। क्लियर, बार्क और वेफ्ट में डिफरेंस क्लियर हुआ आपको, वीविंग वाला क्लियर हुआ अभी तक की, फैब्रिक क्या होता है, वीविंग क्या होती है, और उसमें कौन कौन से थ्रेड यूज होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? शो मी थम्स अप इफ इट इज। देखो, अगर हम लोग बात करें कि जो आपका वीविंग है ना, ये किस तरीके से होती है, तो उसका ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंडलूम बोलते हैं। ये लूम होता है आपका, ठीक है, क्या है, लूम होता है ये आपका, जिसमें आपके ये पूरा फंक्शनिंग होता है। बार्क बीम होता है, क्लॉथ बीम होता है। बार्क बीम जहां से आपका धागा छोड़ा जाता है, क्लॉथ बीम जहां पे कपड़ा बन के तैयार होता है और उस पे ही आपका कपड़ा वो लपेटा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो। ये होती है आपकी हार्नेस। ठीक है, और ये होती है आपकी रीड, यानी कि ये आपके धागे को रीड करने का काम करती है। और ये होती है आपकी सटल होती है, यानी कि एक तरीके से सटल आप कह सकते हो, धागा इसमें भरा जाता है, फिलिंग यान होता है, इसकी सहायता से क्या है, आपका वेफ्ट थ्रेड चलता रहता है। ठीक है, बारफू बीम की बात करें तो यहाँ पे आपके सारे ये वाले देखो, आपको दिख रहे हैं ना, ये बारफू वाले हैं ये सारे, है ना, और ये हल्के हल्के ये दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये कौन से हैं आपके, वेफ्ट वाले हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, हार्नेस किसका काम करती है, अगर हम लोग इसकी बात करें, मैं सारी ये प्रोसेस बता देती हूँ आपको, पहले बार्क बीम की सुन लो। बार्क बीम क्या होती है कि ये एक तरीके से ये जो लूम होता है ना, ये इसके बैक में लगा हुआ होता है। कहाँ पे, बार्क बीम हमेशा बैक में लगा हुआ होता है। वहां पे क्या करता है ये कंटिन्यूशन में ना घूमती रहती है ये,
ये भी घूमती रहती है और प्लस ये भी घूमता रहता है, आपका क्लॉथ रोल और बार्ब बीम आपके दोनों घूमते रहते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ से धागा जाता है, हार्नेस क्या करती है आपकी कि जो आपके बार्ब के थ्रेड होते हैं ना, उनको एक तरीके से पिकलिंग का काम करती है ना। हम लोग हाथों से वो वीविंग करते हैं, ये वाली जो मैं सिंपल वीविंग बता रही थी आपको, ये हाथों से वीविंग करी हमने। तो हम हाथों से क्या है, पहले एक धागा लेंगे, फिर इसको ऊपर उठाएंगे, फिर इसको नीचे डालेंगे, फिर बार्ब को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे डालेंगे, फिर बार्ब को ऊपर उठाएंगे। तो ये तो हम हाथों से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मशीन के द्वारा हो रहा है। तो मशीन क्या करती है यहाँ पे कि हमारे जो एक बार्ब का धागा इसने उठाया, वेफ्ट का धागा गया, फिर बार्ब का उठाया, फिर वेफ्ट का गया। इस ये क्या काम करती है, हमारी हार्डनेस काम करती है। ठीक है, एक तरीके से पिकलिंग का काम क्या है, हमारी हार्डनेस करती है। रीड क्या करती है, ये हमारे जो धागे हैं ना आपस में जॉइंट ना हो जाएं, अलग अलग करने का काम करती है धागों को। ठीक है, और फिर क्या है, यहाँ पे फिलिंग होती है, ये आपकी फिलिंग होने के बाद में आपका ये कपड़ा बन के तैयार होता जाता है और ये आपके इसमें मुड़ता जाता है, ये क्लॉथ भी में। क्लॉथ रोल क्या है, अपने अंदर जैसे जैसे कपड़े का निर्माण होता जाता है, अपने अंदर वो कपड़े को लपेटती जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपके कपड़े का निर्माण होता है। और अगर ये देखो सभी इंपॉर्टेंट है, अगर ये हार्डनेस नहीं होगा तो फिर आपके बार्ब और वेफ्ट के धागे को ऊपर नीचे कौन करेगा, फिर तो आपकी सीधी सीधी होती जाएगी ना वीविंग। तो ये हार्डनेस आपके, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, इसने ये एक धागा ऊपर उठाया, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर उठाया, फिर आपका बार्ब का नीचे गया। फिर ये क्या करता है, आपका रीड क्या करता है, धागे को रीड करने का काम करता है एक तरीके से, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई धागा छूट गया हो। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप कपड़ा लेने जाते हो मार्केट में तो कई बार आपको गांठ देखने को मिल जाती है, जिसको सांठ बोलते हैं, वो देखने को मिल जाती है आपको धागे में, है ना, बीच में कहीं पे। तो ये ऐसी डिफेक्टेड ना हो उसके लिए क्या है, आपका रीड काम करती है। ठीक है, ये देखो एक तरीके से और समझो, ये पार्टीशन कर दिया। देखो जैसे ये आपकी रीड है, ठीक है, जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये आपकी क्या है, रीड है। ये क्या है, शेडिंग का काम करती है। ये यहाँ पे हमारा क्लॉथ बीम था, जो कपड़ा बन के हमारा तैयार हो रहा था, ये हमारा बार्ब बीम था। ठीक है, यहाँ से धागा आया, इसने देखो यहाँ उठा हुआ है ना ये धागा, शेडिंग का काम करती है एक तरीके से। यानी कि क्या है, एक बार धागा लिया है ना, ऊपर उठाया, फिर क्या है, सटल क्या है उसमें, ढाले, ये सटल से बंधा हुआ होता है, फिर क्या है, फिलिंग का काम करता है। अब इसमें देखो, यहाँ दिख रहा है ना आपको क्लियर, ये धागा भी आपका उठा हुआ है ना। फिर क्या है, सटल क्या करेगी, यहाँ पे फिलिंग का काम करेगी, अंदर चली जाएगी यहाँ से, ये देखो जा रही है ना, जैसे पिकिंग का काम कर रही है। यहाँ से क्या है, अंदर जाएगी, उसके बाद में ये जो आपकी बीटिंग होती है ना, बैटिंग होता है आपका, वहाँ पे क्या करता है कि उसको एक तरीके से प्रेस कर देता है, जिससे कि आपके जो इस तरीके से कपड़ा बन जाए, धागे में किसी भी प्रकार की कोई गैपिंग ना रहे। अंडरस्टूड, यानी कि क्या है, अगर हम उसको सिंपल में समझें तो शेडिंग की जाती है सबसे पहले किसके द्वारा, आपके हार्नेस के द्वारा शेडिंग की जाती है। ये धागे को रीड करता है, ये आपके बार्ब थ्रेड है, ये आपका वेफ्ट थ्रेड है और ये आपकी सटल है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सटल क्या है, आपकी पिकिंग करती है। पिकिंग यानी कि धागे जब ऊपर उठ गए तो उसके बाद में एक एक धागे को पिक करते हुए क्या है, वो यहाँ से होते हुए गुजरती है। गुजरने के बाद में जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद में आपकी जो हार्नेस है वो बैटिंग करती है, जिससे कि क्या है, आपके जो धागे हैं वो आपस में चिपट जाएं। ठीक है, ये जो जैसे आपकी गैपिंग दिखाई दे रही है ना, ये गैपिंग ना दिखाई दे बाद में, एक तरीके से एकदम समान हो जाएंगे। अंडरस्टूड। और पिकिंग में हमेशा याद रखना, ये धागा यहाँ से गया है तो फिर ये वापस भी आएगा। पिकिंग में धागा एक बार जाने के बाद में वापस भी आता है, ये याद रखना।
ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं बहुत इजी कर करके आपको समझा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मुझे इतना बताओ बस। इज इट क्लियर टू ऑल? अभी तक इतना समझने में डिफिकल्टी तो नहीं आई किसी भी प्रकार की? ये क्या थी? हमारी इंटरलेसिंग थी। क्या थी? इंटरलेसिंग वाला पार्ट था ये हमारा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब आ जाता है निटिंग पे भाई, बुनाई पे। सर्दियों में सबको पसंद है दादी नानी के हाथ के बने हुए स्वेटर। बहुत पहने जाते थे पहले तो, है ना? अब तो कोई भी नहीं बनाता है। चलो देख लेते हैं कि होती क्या है, बुनाई क्या होती है। निटिंग इज द इंटरलॉकिंग, आ गया ना वही वाला वर्ड आपका। क्या है? एक तरीके से इंटरलॉकिंग होती है ऑफ लूप्स विद अ सिंगल यार्न। देखो, आपकी यार्न की बात करें ना, तो ये आपका क्या है? लूप है। सॉरी, ये आपका क्या है? थ्रेड है ये। ठीक है, ये क्या है? सिंगल यार्न है अभी आपका, है ना? जिसके सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेनली मोस्ट कॉमन थ्रेड, ठीक है, या फिर यार्न। एक ये होता है आपका सिंगल, और एक होता है आपका प्लाई यार्न। प्लाई यार्न की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि ये आपका वाई वाला स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सा वाला? वाई वाला स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें क्या है? आपकी ट्विस्टिंग होती है। अभी देखो ये, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये ज्यादा दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? ये आपका कौन सा होता है? प्लाई यार्न। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, प्लाई यार्न में अगर यहाँ पे एस ट्विस्टिंग दी गई है ना, आपकी ट्विस्टिंग दो तरीके की होती है, एक तो एस और एक जेड ट्विस्टिंग। ठीक है, यानी कि आपका जो धागा होगा ना, वो इस तरीके से आपका बना हुआ होगा। ठीक है, अगर आपका सिंगल यार्न एस ट्विस्टिंग से बना हुआ है, तो जो आपके दो सिंगल्स यार्न को जोड़ के जो आपका थ्रेड तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग प्लाई यार्न बोलते हैं, उसमें हमेशा जेड ट्विस्टिंग होगी। इस तरीके से ट्विस्टिंग होगी उसमें हमेशा। कौन सी? जेड ट्विस्टिंग। यानी कि क्या है? ट्विस्टिंग अपोजिट यूज की जाती है। अगर सिंगल यार्न की ट्विस्टिंग एस है, तो डबल यार्न की ट्विस्टिंग हम लोग क्या करेंगे? प्लाई यार्न बनाने के लिए हम लोग क्या है? जेड ट्विस्टिंग करेंगे, जिससे कि क्या है? आपके जो थ्रेड है उसमें स्ट्रॉन्गनेस आती है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे ज्यादातर ये वूलन में यूज की जाती है एस ट्विस्टिंग। यहाँ आप देख रहे हो ना, ये दो थ्रेड्स आपको नजर आएंगे। आप कभी वूल देखना, कभी भी वो सिंगल यार्न नहीं होता है। वूल का कपड़ा कभी भी सिंगल नहीं होता है, हमेशा वो डबल होगा या ट्रिपल होगा, लेकिन सिंगल कभी नहीं होगा वो। ठीक है, जिसमें क्या है? सिंगल यार्न, विद दी सिंगल यार्न कहा गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखो, ये ट्विस्टिंग हो रही है। यहाँ सिंगल यार्न यहाँ क्यों कहा गया है? जैसे कि इन्होंने अभी सिंगल यार्न लिया है, लेकिन जब ये वीविंग करेंगे तो ये आपस में क्या है? एक दूसरे से लूप में बन जाते हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट इमेज दिखाई थी ना, जहाँ पे क्या थे? वो इस तरीके से एक दूसरे से लूप में बंधे हुए थे। तो क्या है? जिससे कि आपके डबल यार्न का, ये देखो आपका बन गया ना ये पूरा थ्रेड। इसी तरीके से आपका थ्रेड पूरा बनता जाता है, जिससे कि क्या? आपका प्लाई यार्न का निर्माण हो जाता है यहाँ पे, है ना? ये देखो, अगर ये आपको दिख रही होगी, तो ये आपकी जेड ट्विस्टिंग है। ये कौन सी? जेड। ये देखो,
यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये Z है आपकी, है ना। इसमें दो तरीके से आपकी निटिंग करी जाती है, एक वेफ्ट निटिंग करी जाती है और एक वार्प निटिंग करी जाती है। यानी कि ये दोनों आपस में, लेकिन ये क्या है, हाथों से बुनाई करी जाती है इसकी, है ना। दो आपकी स्टिक होती है इस तरीके से, उसमें आपका थ्रेड फंसाकर आपकी बुनाई करी जाती है। अब देख लेते हैं, देखो ये वीविंग में हम लोग ज्यादातर वेफ्ट वीविंग और वार्प वीविंग बोलते हैं, लेकिन निटिंग में हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं इसको, किससे, कॉर्ड्स और एक बेल, कॉर्ड्स और वेल्स के नाम से। अभी देख लेते हैं कि ये कॉर्ड्स और वेल्स होते क्या हैं। कॉर्ड्स क्या होते हैं, सीरीज ऑफ लूप्स कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक तरीके से आप कह लो कॉर्सेज होते हैं आपके वेफ्ट यार्न, है ना। जो आपके हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, ये देखो, ये जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपके हो जाएंगे कॉर्सेज। और वहीं पे अगर वेल्स की बात करें तो वेल्स क्या है, आपके लेंथ वाइज होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। ये आपको ग्रीन दिख रहा है, ये हो जाएगा आपके वेल्स, ठीक है। यानी कि क्या है, ज्यादातर वीविंग में हम लोग यूज करते हैं बार्प और वेफ्ट, और निटिंग में बार्प और वेफ्ट की जगह हम लोग यूज करते हैं कॉर्सेज और वेल्स। डन, क्लियर। देखो यहाँ पे भी ये नहीं समझ में आया तो भाई समझ सकते हो, ये जो जितने भी आपके इस तरीके से जा रहे हैं ये आपके हो जाएंगे कॉर्सेज, और जो लंबाई में जा रहे हैं वो हो जाएंगे आपके वेल्स। डन। अब आते हैं नॉन विवन फैब्रिक, यानी कि नॉन विवन प्रोसेस। नॉन वुवन प्रोसेस क्या है, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एक वीविंग होती है जहां पे आपकी मशीन्स के द्वारा आपके कपड़े को तैयार किया जाता है, ठीक है। एक होती है आपकी निटिंग। निटिंग में क्या होता है कि ये ज्यादातर वूलन पे यूज किया जाता है, जहां पे दो थ्रेड लिए जाते हैं आपके, यानी कि एक बार्प और वेफ्ट का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्सेस। बार्प वाले को बार्प वाले को वेल्स और वेफ्ट वाले को कॉर्सेस, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं नॉन वुवन फैब्रिक कौन से होते हैं, यानी कि नॉन वुवन प्रोसेस क्या होता है। प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम फाइबर्स बाय बॉन्डिंग और फेल्टिंग, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो हम वीविंग में और निटिंग में क्या कर रहे थे, कपड़ा बनाने के लिए हम निटिंग वीविंग का यूज कर रहे थे, यानी कि थ्रेड का यूज कर रहे थे, यार्न का यूज कर रहे थे। लेकिन नॉन वुवन प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट फाइबर्स का यूज किया जाता है, जिसको क्या है, आपस में जॉइंट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी स्पंटलेस लूम्स निटिंग मशीन किसी का भी यूज नहीं किया जाता है ना। यानी कि देखो करगे बुनाई मशीन किसी का भी यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली आपका बॉन्ड के द्वारा इसको चिपका दिया जाता है। आपके जितने भी देखो फाइबर्स, सपोज करो ये मेरे फाइबर्स हैं, ये मेरे रेसे हैं, इनको क्या है, आपस में चिपका दिया जाएगा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। आप लोगों ने अभी देखो एग्जांपल दिखाऊं शायद इससे तुम्हें जल्दी समझ में आए। ये आपके सारे के सारे नॉन वुवन फैब्रिक के क्या हैं, एग्जांपल हैं, जिसमें कि बॉन्डिंग ही आपकी दो तरीके से होती है, एक बॉन्डिंग और एक फेल्टिंग। बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डेड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम वेब्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स बॉन्डेड टुगेदर विद हीट और एडेसिव्स। यानी कि क्या है, आज बड़ी लेट है आप पूजा जी। बॉन्डेड क्या है कि जहाँ पे आपके देखो ज्यादातर क्या होते हैं, आपके टिश्यूज पेपर में यूज किए जाते हैं। टिश्यू पेपर देख लेना आपका, या फिर आप जो वाइप्स यूज करते हो ना, फेस वाइप्स जो यूज करते हो आप, उसमें देख लेना। नॉन वुवन बैग भी होते हैं, यानी कि आप जो आपको पॉली बैग वगैरह मिलते हैं ना, वो भी आपके होते हैं। जैकेट, लेदर की जो जैकेट होती है, आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी धागा नहीं दिखेगा लेदर में, अंदर की साइड वो फर वगैरह लगी होती है, वो एक अलग चीज होती है। ओके, इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, ठीक है। और ये टॉपिक तो देखो टेक्सटाइल का ऐसा टॉपिक है कि आपको एक बार में बिल्कुल समझ में आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े टेक्निकल टर्म यूज होते हैं, और
वो सारे के सारे आपके दिमाग के ऊपर से जाएंगे अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा लेदर की जैकेट हमेशा पूरी प्लेन होती है, कहीं से भी आप उसको टच करोगे, फील करोगे, पूरी की पूरी आपको वो प्लेन दिखाई देगी, है ना, कहीं से भी आपको उसमें कोई भी धागा नहीं दिखाई देगा, है ना। उसी तरीके से आपकी ये, आपने अगर कभी जो आजकल जो पॉली बैग चल रहे हैं आप उनको कभी फाड़ के देखना, कभी भी उनमें से धागा नहीं निकलेगा, वो एक तरीके से रेसा सा निकलता है उनमें से, है ना। इसी तरीके से आप टिश्यू पेपर को भी फाड़ोगे उसमें से किसी प्रकार का कोई धागा नहीं दिखेगा। तो वो होते हैं आपके बॉन्डिंग, जिसमें क्या है आपके फाइबर्स को आपस में चिपका दिया जाता है, किसकी सहायता से, या तो हीट की सहायता से, या फिर एडिसिव्स। एडिसिव्स होता है आपका एक ग्लू होता है, जो मैं बॉन्ड बोल रही हूँ ना, यानी कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ये आपका चिपकने वाला पदार्थ होता है जिससे आपका फाइबर चिपकाए जाते हैं, ठीक है। वहां पे तो हम लोग बुनाई के द्वारा, सिलाई के द्वारा क्या है, धागों को आपस में ज्वाइंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे फाइबर्स और धागों को आपस में ज्वाइंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइबर्स को ही लिया जाता है आपस में और उनको हीट के द्वारा या फिर एडिसिव्स के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखो कि फेल्टिंग क्या होती है। फेल्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो फेल्टिंग, वूल फेल्ट यानी कि ज्यादातर वूलन होते हैं, जो आप लोगों ने कई बार मार्केट में देखे भी होंगे। आपके इनसे क्या है, ज्यादातर आपकी हेड बनाई जाती हैं, कोट बनाए जाते हैं, ठीक है। फेल्ट फैब्रिक होता है ये आपका, और फाइबर्स तो होते ही होते हैं फिर ये, ठीक है। ये किसके, वूल फाइबर्स के बनते हैं, किसके, मैटेड टुगेदर यूजिंग मॉइस्चर। मॉइस्चर का यूज किया जाता है इसमें, हीट का और प्रेशर का यूज किया जाता है। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रेन लाइन नहीं होती है। ग्रेन लाइन यानी कि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी धागा देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग कभी लेकर आए हो स्वेटर वगैरह, या फिर आप वूलन क्लॉथ कभी भी देखना, आप एक साइड से उस पर इस तरीके से हाथ रखोगे तो क्या है, आपको दूसरा कलर देखने को मिल जाता है ना। फिर आप उसको फिर से उल्टा करोगे, आपको दूसरा कलर देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो थ्रेड नहीं होता है ना। आप कहते हो ना अरे ये मेरे कपड़े पे क्या चिपक गया है, तो वो एक तरीके से पूरे फाइबर्स होते हैं, लेकिन क्या है, वो थ्रेड नहीं होते हैं। थ्रेड तो क्या है आपका लंबा लंबा होता है। दो दो प्रकार के कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े था हम लोगों ने, एक तो स्टेपल यार्न और एक फिलामेंट। ये दो तरीके के आपके यार्न होते हैं, है ना। स्टेपल यार्न क्या है, आपके छोटे होते हैं। फिलामेंट यार्न क्या है, आपके लंबे होते हैं, जो क्या है, जो कि आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं। और स्टेपल क्या है, आपके नेचुरल होते हैं। तो ये तो आपके यार्न तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो आपके इनको क्या है, ये जो आपका मटेरियल बनाया जाता है, जैसे कोट हो गया, हैट हो गया, अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम लोग बात करें तो कंबल की भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। वो भी क्या है, आपके फाइबर से ही बनाए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी धागा नहीं होता है, ठीक है। ये आज के मैंने टॉपिक्स आपके लिए बहुत छोटे छोटे से रखे थे ताकि आपको ये थोड़ा क्लेरिफिकेशन हो जाए। यहाँ तक पहले बताओ भी किसी को कोई डाउट किसी भी चीज में। किसी भी चीज में यहाँ तक कोई भी डाउट आपको अभी तक। हाँ, देखो पूजा जी, मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, आप लेट हो गई थी। देखो, फैब्रिक्स हमारे क्या होते हैं, जिनको हम तंतु या धागे से मिला के जो निर्माण किया जाता है, वो हमारे क्या हैं, फैब्रिक्स कहलाते हैं। जिसमें हम तीन तरीके से मेथड यूज करते हैं। एक तो इंटरलेसिंग, इंटरलूपिंग या बॉन्डिंग, जिसको हम लोग वीविंग प्रोसेस, निटिंग प्रोसेस और नॉन वूवन प्रोसेस के द्वारा निर्माण करते हैं। कपड़ा निर्माण करते हैं तो उससे क्या है, हमारे कपड़े में एक स्पेसिफिक लुक आ जाता है, ठीक है। और क्या है, वो देखने में अच्छा लगता है, टेक्सचर उसका अच्छा होता है, और डिफरेंट डिफरेंट ओकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है।
ये देखो, ये वाला जो नॉन वूवन फैब्रिक है, मैं यही समझाना चाह रही थी आपको। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी धागा नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको रेशे दिखाई देंगे। आपके कई बार आप लोगों ने देखा होगा कारपेट भी होते हैं, है ना? कारपेट में भी आपको कहीं पे भी कोई भी धागा नहीं दिखाई देगा, वो पूरे के पूरे फाइबर से बने होते हैं। यस और नो? बताओ, ऐसा होता है या नहीं होता है? पूरे के पूरे आपके किससे? फाइबर से बने होते हैं वो। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं, वही नॉन वोवन, नेटेड और वोवन। वोवन में क्या है, आपकी वार्प और वेफ्ट के धागे को लिया जाता है ना? हाँ जी। वीविंग में क्या होता है कि हम बार पर वेब के धागे को लेते हैं, एक को ऊपर से फिर एक को नीचे से, ऊपर से नीचे से, इस तरीके से क्या है आपस में धागे को जोड़ते जाते हैं, जिसमें कि जो आपका बार्फ वाला जो थ्रेड होता है उसके साथ साथ क्या है आपकी सेल्वेज चलती हैं, जो कि आपकी एंडिंग, क्लोज एंडिंग वाले पार्ट पे होती हैं। ठीक है, और आपके वेब थ्रेड होते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग बात करें तो ये कईयों प्रकार की वीविंग का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्लेन वीव, ये तो आपको प्लेन वीव दिख रही है। एक होती है आपकी ट्विल वीव, जिसमें जहाँ पे आपका तिरछी बुनाई करी जाती है, जिसमें ठीक है तिरछी बुनाई की जाती है। और एक होती है साटिन, जिसमें क्या है, जैसे देखो यहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक गैप दिया गया है, लेकिन साटिन में क्या हो जाता है कि हो सकता है मैंने ये तीनों के तीनों बार्क के थ्रेड एक साथ ले लिए, फिर मैंने एक छोड़ दिया, ठीक है, हो नहीं, ये ले लिए, तीनों ले लिए मैंने, फिर मैंने 3 छोड़ दिए, फिर 3 ले लिए। इस तरीके से क्या है आपकी साटिन की बुनाई करी जाती है। ठीक है, ये आपके स्लीवेज क्या होती है, वही आपके जो वुवन एजेस के फैब्रिक पे जो होती है लास्ट में, यानी कि बार्क थ्रेड पे, वो आपकी स्लीवेज होती है। बार्क थ्रेड क्या होते हैं आपके, ये आपके स्ट्रेट ग्रेन होते हैं, यानी कि लेंथ वाइज होते हैं ये, और इसके पैरेलल में क्या है आपकी स्लीवेज होती है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेन होते हैं, मजबूत धागा होता है ये आपका। वेफ्ट यार्न की बात करें, हिंदी वालों को देखो, वेफ्ट यार्न की बात करें तो ये क्रॉस वाइज अनाज के रूप में जाना जाता है इसको, और ये सीधे अनाज के क्षैतिज या लंबवत चलता है, यानी कि क्या है, जो क्या कहना चाहता है, सीधे अनाज, यानी कि जो आपका बार्क थ्रेड है ना, उसके क्या है हॉरिजॉन्टल चलता है ये। ठीक है, हाँ, 8 प्रकार की वीविंग्स होती हैं। वीविंग के लिए हम किसका लूम का यूज करते हैं, हैंडलूम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें क्या है आपके एक साइड में तो आपके बार्ब बीम होती है, बार्ब बीम के अलावा की क्लॉथ, बार्ब बीम क्या है जहाँ पे आपके सारे के सारे बार्ब के धागे होंगे। क्लॉथ बीम क्या है जहाँ पे आपका कपड़ा बनकर तैयार होता जाता है और लपेटता जाता है उसको। ठीक है, इसमें ये हार्नेस होती है। हार्नेस क्या काम करती है, आपके धागे को ऊपर नीचे करने का काम करती है, यानी कि पिकलिंग का काम करती है। ठीक है, रीड क्या होती है आपकी, धागे को रीड करने का काम करती है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई धागा मिस ना हो जाए, या फिर कहीं कोई धागे में कोई रुकावट ना आ जाए, उसका काम करती है। और ये होती है आपकी सटल होती है, ये सटल क्या करती है, ये फिलिंग यान भी इसको कहते हैं, जो क्या है आपकी फिलिंग करने का काम करती है, और ये एक बार वापस जाने के बाद में दोबारा से उसी जगह से वापस आती है। ठीक है, जाती है वापस आती है, जाती है वापस आती है, और यहाँ पे क्या है आपका धागा वो कपड़ा बन के तैयार होता जाता है। ओके, लूम प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो वही अभी बात कर रहे थे, शेडिंग, यानी कि क्या है, ये आपके वेफ्ट के थ्रेड हो गए, ये आपका बार्क का थ्रेड हो गया, ये आपकी रीड है, जहाँ पे क्या है जो आपके धागे को उठाती जाती है, बार्क के धागे को उठाती जाती है, और सटल क्या है वेफ्ट के धागे के द्वारा फिलिंग करती जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, वेफ्ट क्या है आपका फिलिंग यान भी होता है, इसको फिलिंग नाम से भी जाना जाता है, फिलिंग यार्न के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, पिकलिंग का काम करती है, यानी कि क्या है वापस जाएगी, यहाँ से जा रही है तो फिर यहाँ से वापस भी आएगी। ठीक है, बीटिंग क्या करती है, बीटिंग का काम क्या है कि जब ये पूरा एक चक्र पूरा हो जाता है ना, हमारी शटल का एक राउंड पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या है बीटिंग कर दी जाती है, जिससे कि आपका धागा बार्क और वेफ्ट के धागे दोनों आपस में सट जाएं। ठीक है, निटिंग, निटिंग क्या होती है आपकी इंटरलॉकिंग बुनाई होती है, जिसमें लूप्स के थ्रू आपकी
बुनाई होती रहती है जिसमें सिंगल यार्न के द्वारा करी जाती है, जहाँ पे 2 तरीके से निटिंग करी जाती है, वेफ्ट निटिंग और बार्क निटिंग। इसमें ये देखो, जब सिंगल यार्न लिया जाता है ना, तो फिर क्या है, ये तो सिंगल यार्न है, लेकिन जब 2 सिंगल यार्न को आपस में जोड़ा जाता है, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, तो क्या है, वो आपकी प्लाई यार्न का निर्माण करते हैं, जो कि क्या है, जो आपको जेड ट्विस्टिंग आपको नजर आएगी। ट्विस्टिंग 2 प्रकार की होती है, एक एस और एक जेड। अगर सिंगल यार्न की आपकी एस ट्विस्टिंग है, तो प्लाई यार्न में आपको जेड ट्विस्टिंग करनी होती है, जिससे कि क्या है, स्ट्रॉन्गनेस बनी रहे। ठीक है, ये कईयों बार क्या है, ये तो इस तरीके से लूप में आपको नजर आ रहे हैं, कईयों बार आपके ये वी शेप के भी होते हैं। इसमें तो वूवन में तो बहुत अलग अलग डिजाइन डाल देते हैं ना, ये वी शेप के भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेफ्ट निटिंग और वाफ निटिंग लिख दिया गया, लेकिन इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कॉर्सेस। कॉर्सेस यानी कि आपकी वेफ्ट निटिंग, जो क्या है, आपके लूप्स के क्या है, हॉरिजॉन्टली होती है, और वेल्स होती है, ये आपकी लेंथ वाइज होती है, जिसको आप यूजली जानते हो बार्क निटिंग के द्वारा। ठीक है, नॉन वूवन प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मशीन का यूज नहीं किया जाता है, ना ही किसी निडल का यूज किया जाता है, ना ही किसी निटिंग मशीन का यूज किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग और फेल्टिंग का यूज किया जाता है। उसके द्वारा आपस में फाइबर्स को जोड़ा जाता है। यहाँ पे धागे नहीं होते हैं, यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। बॉन्डिंग क्या होता है, जहाँ पे आपके फाइबर्स को, सिंथेटिक फाइबर्स को आपस में जोड़ा जाता है, किसके द्वारा, हीट या फिर एडेसिव्स के द्वारा। एडेसिव्स क्या होते हैं, आपके ग्लू होते हैं या फिर चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे कि क्या है, अगर एग्जांपल देखें तो लेदर की जैकेट बनाई जाती हैं, नॉन वूवन बैग बनाए जाते हैं, नॉन वूवन इंटरफेसिंग यानी कि आपके टिश्यूज या फिर फेस वाइप्स बनाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आप क्या कुशन नहीं, कंबल बना सकते हो, कारपेट बना सकते हो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द बॉन्डिंग। ठीक है, फेल्टिंग क्या है, फेल्टिंग में भी आपके कोड बनाए जाते हैं, ये भी यहाँ पे क्या है, वहां पे हीट और चिपचिपे पदार्थ के द्वारा हम लोग उसको क्या है, आपस में जोड़ रहे थे। यहाँ पे मॉइस्चर के द्वारा, हीट के द्वारा, प्रेशर के द्वारा यहाँ पे ग्रेन्स को आपस में, फाइबर्स को आपस में जोड़ा जाता है, और ये हमेशा वूलन पे करी जाती है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ग्रेन लाइन नहीं होती, आपको कितनी भी आप ढूंढने की कोशिश करना, कोई भी लाइन नहीं मिलेगी। आपस में ये जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ, तरीके से आप समझ लो, ऐसे 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 जॉइंट होंगे ये, लेकिन आपको लाइन नहीं देखने को मिलेगी। आप कहीं से भी पिक करोगे, ये छोटे छोटे से आपको देखने को मिल जाएंगे रेशे के फॉर्म में। ये रे देखो, आपके ये रेशे है ना, ये इस तरीके से छोटे छोटे देखने को मिल जाएंगे। छोटे छोटे वाले रेशे कौन से होते हैं, आपके स्टेपल फाइबर होते हैं, है ना, और बड़े वाले कौन से होते हैं, आपके फिलामेंट फाइबर होते हैं। तो ये आज आपकी क्लास का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। मंडे से हम लोग अपना एक इसी के ही रिगार्डिंग आगे टॉपिक करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग वीविंग देख लेंगे कि कौन कौन सी हमारी वीविंग होती है। डन, वीविंग कौन कौन सी होती है और हम लोग फिनिशिंग किस तरीके से करते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल? एक बार मुझे कंफर्म कर दो, देन वी एंड आवर क्लास। और हाँ, मॉक टेस्ट अपलोड हो गए हैं। किस किस को मॉक टेस्ट मिल गए हैं ये बताओ जरा मुझे, और किस किस को नहीं मिले हैं। कल के से आई गेस आज वाला थोड़ा इजी लगा होगा, क्योंकि कल तो ये था कि आप लोग देख रहे थे कि आपका फाइबर क्या होता है, किस तरीके से आपका यार्न बनता है, वो सभी चीजें आपकी देखी गई थी, है ना। अब जब हमें पता चल गया कि फाइबर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किस किस प्लांट से या फिर सिंथेटिक से कहाँ से यूज होता है, फिर उसके बाद में हम कपड़ा किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट जिस जिसको नहीं मिला हो वो कोर्सेज में जाना। कोर्सेज में जाने के बाद में आपका एक फोल्डर बना होगा जहाँ पे लिखा हुआ है मॉक टेस्ट, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां जाके आपको मॉक टेस्ट सारे मिल जाएंगे। ओके, चलो, टेक केयर टिल देन, बाय बाय। और क्लास में सभी लोग टाइमली ज्वाइन हो जाया करो, प्लीज लेट मत किया करो। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी देन यू कैन इन्फॉर्म।
ओके, चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय।